So hey guys, welcome back and let's continue. Let me update मैंने क्या क्या किया. So ज़्यादा ही again 2 days in a row I have set a very big target and as expected काफ़ी सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाई. So science and tech lecture I was able to finish. I couldn't begin with security का lecture. Geography का lecture मैंने देख लिया. QAP का first lecture मैंने पहले से ही देखा हुआ था and the second one I watched. Third वाला I have watched half of it. So not complete, that is what I can say. And ऑप्शनल वाला जो पोर्शन था ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया. एंड आई ऑल्सो मैंशन दिस की न्यूज़पेपर तो शायद मैं नहीं करूँगा. सो येस, दिस वाज अ रिमाइंडर दैट आई पुट फॉर माई सेल्फ कि मुझे अटेम्प्ट करना है. देन नाउ लेट मी स्टार्ट माई प्लानिंग राइट. तो कल का बिफोर आई अपडेट आई वॉन्ट टू जस्ट सो वॉट आई हैव डिसाइडेड नाउ इज़ दैट अभी चल रहा है सितंबर राइट. देन सो आई हैव 4 months टाइम पीरियड. आई थिंक आई शुड राइट इट डाउन. It would be better if I write it down, right? So I have September, October, November and December. So now what I have decided is कि I have to deal with GS 1, 2, 3 and 4, जिसमें there are some subjects where I am a little bit confident and there are subjects जहाँ पे अभी तक इतना अच्छा attention मैंने नहीं put किया है. Then I have optional में भी, मतलब optional में भी I can categorize into 4 parts, राइट. सो एक एंशियंट हो गया मेरा, एक मेडिवियल हो गया एंड देन देर इज़ वन मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. ठीक है, तो करंटली तो आई एम विद मॉडर्न एंड इवन इफ़ आई सी इन जीएस पर्सपेक्टिव में थर्ड वाला थोड़ा ज़्यादा पोर्शन फॉलो कर रहा हूँ अभी तक. सो नाउ व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ कि एक एक मंथ सब चीज़ को अलॉट कर देते हैं एंड लेट्स कीप डिसम्बर द लीस्ट बिजिएस्ट मंथ फॉर माई सेल्फ, राइट. सो in this opinion, so what I have done is कि December के लिए I have put GS4. Now the point is कि GS4 I have already partially completed. The only point was कि I had to make notes out of it, जो I think थोड़ा बहुत पोर्शन मेरा रह गया है ज़रूर नोट्स बनाने के लिए. बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं if I get a full month that would be too much for making notes for GS4. That is what I feel. बट हाँ, also I would have to write आंसर्स वगैरह. तो उस हिसाब से सोच के आई एम कीपिंग दिसंबर का महीने के लिए आई एम कीपिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ टारगेट विच इज़ GS4 करूँगा. एंड फॉर नवंबर व्हाट आई एम ट्राइंग टू कीप इज़ कि नवंबर में करते हैं सेकंड GS2 करते हैं. बिकॉज GS2 इज स्टिल, मतलब उसमें पॉलिटी इज़ वन पोर्शन जो टाइम लगेगा. बट आई थिंक गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन शुड नॉट टेक इतना ज़्यादा टाइम. एंड देन आई हैव अक्टूबर के लिए आई एम थिंकिंग ऑफ कीपिंग GS1 एंड फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर लेट्स डू GS3 क्योंकि वो अभी चल ही रहा है. ठीक है, सो नाउ व्हाट दैट मीन्स इज़ कि अभी मुझे कवर करना पड़ेगा इन दिस 4 months. इन दिस मंथ आई वुड हैव टू कवर इकोनॉमिक्स, जो कि ऑब्वियसली बहुत सारा है, राइट. मैंने इतना अच्छे से एनालिसिस भी नहीं किया, सिंपल सी बात ही है. तो आई एम ऑल्सो very less confident about economics at this moment of time, especially with respect to mains, right. Then there is science and tech, जो कि I think काफ़ी दिनों से मैं कर रहा हूँ and I am close to finishing it in terms of classes. उसके बाद नोट्स वोट्स सेग्रीगेट करना वो भी कर लिया जाएगा. द पॉइंट इज इसमें ही मैं सबसे ज़्यादा लीस्ट कॉन्फिडेंट था. इफ़ आई गो 5-10 days बैक एंड देन आई हैव डिज़ास्टर मैनेजमेंट. एक DM लिख देता हूँ इसके लिए. वाई शुड आई टेक सो मच ऑफ एफर्ट्स. ठीक है, सो DM, अरे यार, ओके. सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड देन बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट कह सकते हैं इसके साथ साथ. एंड देन ऑल्सो व्हाट एल्स डू आई हैव, एग्रीकल्चर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, राइट. और अपना ऑप्शनल भी वाला पोर्शन भी लिख देता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री. तो इसी के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी ख़त्म हो रही है. सो हाँ, काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है. नाउ द पॉइंट इज़ कि नाउ इन दिस मंथ दैट इज सेप्टेम्बर आई वॉन्ट टू गेट थ्रू विद दीज ब्रॉडली दीज 6 subjects. तो ऑब्वियसली एक तो आई नो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी
एंड शायद नहीं हो पाएगा, बट द पॉइंट इज़ कि मैंने फॉर दैट वेरी रीज़न आई हैव केप्ट द अक्टूबर मंथ फॉर अ वेरी ईजी सब्जेक्ट, बिकॉज अक्टूबर में क्या सीन है दैट आर्ट, एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर एंड ये जो पहले 4 पोर्शन है शुड गेट कवर्ड इन माई ऑप्शनल. तो इसके लिए आई वोंट हैव टू प्रिपेयर ऐसा स्पेसिफिकली, एंड जो सोसाइटी वाला पोर्शन है आई हैव पार्शियली कंप्लीटेड ऑलरेडी. तो माई फोकस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इज़ ओनली गोइंग टू बी जोग्राफी. तो फॉर दैट वेरी रीज़न अगर कोई अक्टूबर सितंबर का बैकलॉग भी होगा तो भी आई कैन कंटिन्यू इन इट इन अक्टूबर. एंड आई एम थिंकिंग ऑफ कि अक्टूबर में से ही आई कैन स्टार्ट अ लिटिल बिट अर्ली फॉर नवंबर वाला GS2 वाला पोर्शन. एंड स्पेसिफिकली उसमें जैसे जो ये वाले टॉपिक्स हो गए आपके, मैंने यहाँ पे सोशल जस्टिस मिस कर दिया है, आई वुड हैव टू ऐड इट लेटर एनीवेज, राइट. सो गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी अगर मैं थोड़ा अक्टूबर में ही एक हेड स्टार्ट ले लूँ एंड आई फिनिश दीज 2 टॉपिक्स, तो मेरा एक मेजर टॉपिक जो रह जाएगा वो पॉलिटी ही रह जाएगा. सो दैट वुड बी अ लिटिल बेटर. तो मैंने इस हिसाब से ही सोच समझ के थोड़ा बहुत बनाया है जो भी मैंने अभी तक डिज़ाइन किया है. बट एनीवेज हाँ, दैट इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू. नाउ द पॉइंट इज़ कि इकोनॉमिक्स बड़ा चैलेंजिंग है एक तो, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. एंड साइंस एंड टेक आई एम क्लोज टू फिनिशिंग इट, आई थिंक in how many lectures, let me tell you. तो around 10 to 15 lectures के अंदर this would be done. So eagerly waiting कि ये एक बार ही ख़त्म हो जाए. Then disaster management is something that I'm planning कि ये तो भाई पक्का geography के साथ ही करेंगे, because until and unless I have studied about disasters properly जो होते हैं I can't learn their management as such. तो आई एम थिंकिंग कि इसको मैं जो है इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करूँगा. सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट फॉर नाउ आई वोंट बी डूइंग इट. तो बचता है फिर इन्वायरमेंट वाला पोर्शन. दिस इज़ वेयर आई वुड हैव टू फोकस. एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स एक पार्ट में ही आ जाते हैं, बट हाँ एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट क्वेश्चन आते हैं, तो रिपीटेड है वो वाले क्वेश्चन, तो जब स्कोरिंग है तो कर लेना चाहिए. इंटरनल सिक्योरिटी आई थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई एंड फिनिश इट बिफोर 9th and 10th. मतलब किसी चीज़ पे तो सही से फोकस डाल के ख़त्म कर लेना चाहिए. नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज़ कि फॉर टुमारो लेट्स कीप दिस टारगेट कि ठीक है साइंस एंड टेक का पैसिवली एक लेक्चर तो मैं रोज़ देख ही लेता हूँ, तो आई विल कंटिन्यू इसका एक लेक्चर और देख लेंगे, सो दैट इवन दो आई एम नॉट फोकसिंग इट ऑन एक्टिवली, वो धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रहे हैं. नाउ माई फोकस इज़ गोइंग टू बी ऑन दीज 2 सब्जेक्ट्स सबसे पहले. ठीक है, तो जितना जल्दी इंटरनल सिक्योरिटी मैं ख़त्म करके आगे निकल सकूँ उतना बेटर है. एंड वंस आई हैव डन दैट देन आई कैन मे बी मूव टू इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स. दैट इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग. या फिर व्हाट आई शुड डू इसके आई शुड स्टार्ट विद इन्वायरमेंट टुडे. दैट इज़ व्हाट मैं बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है कि कैसे प्लानिंग करूँ, बिकॉज लेटर इन दी ईयर आई एम ऑल्सो सपोज टू गेट बिजी. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूँ, बट ओके चल कोई बात नहीं, कल की प्लानिंग करते हैं, राइट. जस्ट हाँ, तो कल के लिए क्या क्या मैं रखता हूँ. साइंस एंड टेक्चर का एक तो लेक्चर, साइंस एंड टेक का एक लेक्चर तो ज़रूर देखेंगे. देन और शुड आई स्टार्ट विद इन्वायरमेंट और लेट्स सी. तो सेकेंडली आई विल कीप मॉडर्न हिस्ट्री वाला टारगेट. तो मेरा फर्स्ट सोर्स जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, आई हैव एग्जॉस्टेड दैट. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द सेकेंड सोर्स. मेरा गोल तो यही रहेगा दैट 25% ऑफ द बुक कंप्लीट हो जाए. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 17%. मेरा प्लान तो यही है दैट धीरे धीरे करके 25% एंड देन 50 देन 75, ऐसे मतलब 4 दिन के अंदर कवर हो जाए. बट साइलेंटली आई एम कीपिंग द टारगेट एज कि 50% हो जाए तो इट वुड बी बेटर. सो आई विल अपडेट टुमारो कि अभी कहाँ तक पहुँच गए मॉडर्न हिस्ट्री. बट हाँ, दिस इज गोइंग टू बी अनदर key area of focus. And then along with it I have what else do I have, right? So इसके अलावा let's keep environment as a target instead of internal security. Instead of internal security let's keep this as the target. And इससे ज़्यादा तो मैं टारगेट नहीं बढ़ा रहा. So I'll try and achieve these 3 issues only, ताकि I am going in a good way. बाकी देखते हैं when I would keep a day for internal security. बाकी I'll try to I'll keep this silent task as well, right? I'll keep this silent task.
and the silent task is to analyze the past papers, especially related to all the sections that I'm studying basically. हो सके तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आई हैव वेरी लेस क्लैरिटी कि क्या क्या पूछा जाता है. बाकी हाँ, ओवरऑल सबका ही एक एक मुझे पता लग जाए, ढंग से मैं एनालाइज कर लूँ, तो दैट इज़ गोइंग टू बी गुड. सो येस, आई एम गोइंग टू कीप दिस 4 टारगेट्स. एंड इसमें भी मैं बोल ही देता हूँ. नाउ द पॉइंट इज़ कि इन मॉडर्न हिस्ट्री आई हैव 15 यूनिट्स टू कवर इन टोटल. ठीक है, इन मॉडर्न हिस्ट्री आई हैव 15 यूनिट्स टू कवर, जिसमें से 3 आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन टर्म्स ऑफ मैंने नोट्स वोट्स सब बना लिया है, समझ भी लिया एंड एवरीथिंग. तो व्हाट आई एम गोइंग टू कीप एज टारगेट इज़ कि 12 बजे ना, तो 12 में से 3 और यूनिट्स और हो जाए इसमें से. सो व्हाट आई एम गोइंग टू प्लान इज़ कि कल तक जब मैं आपको मिलूँ तो मेरे 6 यूनिट्स ऑलरेडी डन हो. दैट इज़ व्हाट आई वांट इन दिस बुक. लाइक सो नाउ आई विल अपडेट टुमारो. एंड बाकी इन्वायरमेंट में कोई सच टारगेट नहीं सेट किया है मैंने, बट आई विल ट्राई टू एसर्टेन पहले तो कि कितना पोर्शन कवर करना है, कितना बचा है. देन आई विल अपडेट लेटर कि इन्वायरमेंट में करा कि नहीं करा. बाकी एनालाइज भी करना ही है. न्यूज़पेपर के लिए नो टारगेट सैडली इनफ. एंड बाकी यस, सो आई विल अपडेट यू गाइज टुमारो.